वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर प्रकार की आर्मी से रिलेटेड, रिलेशन भर्ती से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर प्रकार की न्यूज़ हमारे चैनल पर मिलती हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना। तो आज हम बात करने वाले हैं 39 GTC यानी 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर की, जो वाराणसी कैंट के अंदर है, उसकी रिलेशन भर्ती के बारे में। क्या 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी कैंट की रिलेशन भर्ती के बारे में। इसकी जो रिलेशन भर्ती है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट होगी। स्पोर्ट्स का ट्रायल भी 9 दिसंबर को ही होगा और इस सेंटर का नाम है 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और इसका वेन्यू कहाँ पर है? वाराणसी कैंट यूपी के अंदर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। फिर इसके वेन्यू वाराणसी कैंट यूपी के अंदर होगा। इसमें बात करते हैं ट्रेड कौन सी होंगी। इसमें ट्रेड होंगी अग्निवीर जीडी की, ट्रेडमैन की, कलरक की होगी, म्यूजिशियन की होगी, स्पोर्ट्समैन की यहाँ पर ट्रेड होगी। और रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 4 बजे का है। और रैली टाइप क्या है? रिलेशनशिप की भर्ती है और स्पोर्ट्समैन की भर्ती है। और इसका एग्जामिनेशन डेट है वो 15 जनवरी रहेगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है इंडियन आर्मी की। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं इस सेंटर की रिलेशन भर्ती में। तो फर्स्ट बात करें, आर्मी रेजिमेंट रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, मतलब पहले तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ले जाना है। फिर आपकी 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट ले जानी है। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र ले जाना है, जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। अगर आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट्स है तो दोनों सर्टिफिकेट ले जाने हैं। और पुलिस वेरिफिकेशन ले जाना है। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक है वो ले जानी है। फिर नेक्स्ट बात करें, फिर आपका कोविड-19 शपथ पत्र ले जाना है। रिलेशनशिप भर्ती स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अवश्य ले जाएं, यानी आपका स्पॉन्सरशिप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि ये हर अब की बार जो भी रिलेशन भरते हैं उनमें मेंस बहुत सारे बच्चों को स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें बाहर निकाला गया है। तो इसलिए स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट को ज़रूर लेकर जाएं। एक नो रिस्क सर्टिफिकेट ले जाएं और एक कोरोना की रिपोर्ट ले जाएं। अगर आपके नाम में, पापा के नाम में, गाँव के नाम में कोई भी मिस्टेक है तो उसके लिए जो कोर्ट के द्वारा जो एफिडेविट बनाए जाते हैं उनको भी ज़रूर ले जाना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर दे रखे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट है वो ले जाएं, नहीं तो आपको भर्ती से वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को ज़रूर लेकर जाएं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर बात करें क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अगर सोल्जर जनरल ड्यूटी जीडी के लिए क्या होना चाहिए? आप तो 10वीं पास या मैट्रिक पास होना चाहिए और 45% कुल होने चाहिए, मतलब मिनिमम 45% होने चाहिए और न्यूनतम है वो 33% न्यूनतम के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें सोल्जर टेक्निकल की। सोल्जर टेक्निकल में आपका 10+2 होना चाहिए, यानी आपको 12th पास यानी 12वीं पास होना चाहिए। भौतिक विज्ञान होना चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए और गणित होना चाहिए। और अंग्रेजी के साथ न्यूनतम 50% होने चाहिए, यानी आपके अंग्रेजी में मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, 50% होने चाहिए। जैसे आपका 100 पेपर का नंबर है तो 50 नंबर होने चाहिए आपके इंग्लिश में। और न्यूनतम सभी विषयों में 40% होने चाहिए, मतलब अगर आप पास हैं 40% से पास हैं तो चल जाएगा, लेकिन अंग्रेजी के अंदर 50% होना ज़रूरी है, यानी 100 का पेपर था तो आपका 50 नंबर होने ज़रूरी हैं। फिर बात करें सोल्जर क्लर्क के अंदर, तो सोल्जर क्लर्क के अंदर भी आपको 10+2 होना ज़रूरी है और न्यूनतम हो कितने 60% होने ज़रूरी हैं। मतलब जैसे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो पीसीएम में आपको 60% होने ज़रूरी हैं
और ओवरऑल अगर आपके 50% हैं, है ना, तब चल जाएगा। लेकिन आपके जैसे PCM है या आपके पास PCB है तो उसमें 50% नहीं बल्कि 60% होनी चाहिए। और ओवरऑल मतलब सभी विषयों में 50% न्यूनतम होनी चाहिए। और आपके 12वीं के अंदर क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए और गणित होनी चाहिए, मतलब आपकी मैथमेटिक्स होनी चाहिए। फिर बात करें सोल्जर ट्रेडमैन की। सोल्जर ट्रेडमैन के अंदर आपको 8वीं पास और 10वीं पास होना ज़रूरी है। 8वीं और 10वीं पास की दोनों की मार्कशीटों को लेकर जाना है और न्यूनतम हो 33% होनी चाहिए। फिर बात करें नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की बात करें तो इसमें आपको 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भी होना चाहिए और मिनिमम 50% अंग्रेजी के अंदर होनी चाहिए और प्रत्येक विषय में 40% होनी चाहिए। मतलब सभी विषय में एवरेज 40% होनी चाहिए और सभी विषयों में अलग अलग भी 40% होने चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो रिलेशन भर्ती है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि पहले क्या होगा फिर बाद में क्या होगा। तो स्टार्टिंग में जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो रिपोर्टिंग करने के बाद प्रारंभ में आपके दस्तावेज चेक होंगे। फिर आपका क्या होगा, शारीरिक परीक्षण आधारित मतलब वो होगा, स्वास्थ्य परीक्षण आधारित होगा। फिर शारीरिक मापदंड परीक्षण आधारित होगा, मतलब शरीर से रिलेटेड। फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर शस्त्र और सेवा का वितरण होगा। फिर परीक्षा केंद्रों के चयनित उम्मीदवारों को शामिल करना। ठीक है, फिर मतलब लास्ट में आपकी जो मतलब फाइनल लिस्ट तैयार होगी। मेडिकल अगर आपने क्लियर कर दिया ना, फिजिकल के बाद मेडिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। फिर एग्ज़ाम के बाद फाइनल लिस्ट आपकी लगेगी एग्ज़ाम के बाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी 1 EME सेंटर की रिलेशन भर्ती अभी आनी बाकी है और जब भी वह भर्ती आएगी तब उसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा फुल डिटेल्स के साथ विद चार्ट है, उसका चार्ट और क्या रनिंग होगी, रोड रनिंग है या सारी प्रोसेस, क्या डेट ऑफ बर्थ रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि फिजिकल के अंदर क्या होगा। तो सर्वप्रथम आपका मतलब रेस होगी, रनिंग होगी, तो उसमें 5.5 है वो गुड मतलब एक्सीलेंट माना जाएगा। उसको पूरे फिजिकल के नंबर मिलेंगे, 60 नंबर मिलेंगे। और जो 5:31 से 5:45 तक आएगा उसको 48 नंबर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आपका रनिंग क्लियर कर दी तो फिर आपके पुलअप्स लगवाए जाएंगे। तो आपने पूरे 10 पुलअप्स मारे तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 पुलअप्स मारे तब 33 मार्क्स मिलेंगे और 8 पुलअप्स मारे तो 27 मार्क्स, 7 पुलअप्स के 21 मार्क्स, 6 पुलअप्स के 16 मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर थर्ड नंबर पे आएगा आपका लॉन्ग जंप क्राइटेरिया। तो लॉन्ग जंप में आपको सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना होता है, उसके कोई भी अलग से नंबर नहीं होते। तो आपका कितने लॉन्ग जंप करना है, 9 फीट गड्ढा होता है, उसके ऊपर से आपको लॉन्ग जंप करना होता है, वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, उसके आपको अलग से कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, जिग जैग बैलेंस होता है। तो जिग जैग बैलेंस भी एक प्रकार का क्वालिफाई नेचर का ही एक प्रकार होता है, इसके भी कोई भी आपका नंबर अलग से नहीं मिलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब बात करते हैं एज लिमिट की, जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है कि बहुत सारे बच्चे वो एज लिमिट के क्राइटेरिया में नहीं आ पाते हैं, इसलिए वह रह जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है एज की कि एज क्या रहने वाली है। जनरल ड्यूटी के लिए जो एज रहेगी वो क्या रहेगी, 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 तक। एक बार पुनः देख लेना, जनरल ड्यूटी के लिए रहेगी 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 तक। और स्पोर्ट्समैन वालों के लिए भी यही रहेगी, 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 तक रहेगी। फिर अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए
1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 तक रहेगी। और अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी के लिए भी सेम रहेगी, 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 तक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि रिलेशन भर्ती को कैसे देखें। इंडियन आर्मी भर्ती जो रिलेशन की भर्ती उसको क्या देखें। तो इस इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती को देखने के लिए आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपका फादर या भाई मतलब ब्रदर अगर आपके इंडियन आर्मी में है तो आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बन जाएगा। आपके बड़े भैया या फादर लगे हुए हैं तो आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये जो अगर किसी का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है वो आप जिला सैनिक बोर्ड में जाकर बनवा सकते हैं। और जिला सैनिक बोर्ड वाले सेंटर के अंदर आपके डॉक्यूमेंट भेजकर आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे और आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है वो घर पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पोर्ट्स इंडियन आर्मी में रिलेशन भर्ती में स्पोर्ट्समैन की भर्ती कैसे देखें। तो रिलेशनशिप भर्ती के अंदर स्पोर्ट्स की भर्ती है वो प्रत्येक सेंटर में आती है। तो उसमें आपके पास है वो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो नेशनल का होना चाहिए राष्ट्रीय का, या इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय का। और तो आप इंडियन आर्मी में भर्ती देख सकते हैं। तो उसमें भी अलग अलग होता है कि आपका फर्स्ट पायदान होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, या तो आप पहले पे आए हों या सेकंड पे आए हों। जैसे हम बात करें जैसे ये नीरज चोपड़ा हैं तो ये भारतीय सेना में सूबेदार रैंक पर लगे हुए हैं स्पोर्ट्स कोटा से। तो नीरज चोपड़ा की तरह गोल्ड मेडल जीत सकते हैं और आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये गोरखा 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी जो हमें सेंटर है उसका ऑफिशियल चार्ट है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी 9 दिसंबर 2022 से आपकी भर्ती है, ठीक है। तो आप ये सारी प्रोसेस दे सकते हैं कि कब क्या क्या होगा, ठीक है। तो हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन सही लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको 1 EME सेंटर की जब रिलेशन भर्ती आएगी तो उसका भी हम पूरा वीडियो बनाएंगे, हम पूरा डिटेल वाइज चार्ट वाइज कब भर्ती होगी, कब क्लर्क की होगी, कब टेक्निकल की होगी, कब GD की। तो हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन जैसे अब 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना और कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।